इतना शक कोई अपनी बीवी पे कैसे कर सकता है, और बीवी अपने हस्बैंड जी पे इतना कैसे शक कर सकती है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बबीता नीरज ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं लेके आई हूँ, और जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आप सभी के साथ शेयर करूंगी। किसी चीज़ की हद होती है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी को बोल दो बिना सोचे बिना समझे। कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तो ऐसे किसी पर थोड़ी ना शक करते हैं। पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पहले है कि नहीं। तो शक करने की कोई हद होती है, इतना शक नहीं करना चाहिए किसी पे, चाहे मैं हूँ चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, है कि नहीं। तो चलिए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ और कैसे कैसे हुआ था। तो था क्या कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मेरे से मतलब बात कर रही थी, कोई 6 बजे का टाइम था। तो वो बोलने लगी कि तुम ना रोज भूल जाती हो, ऐसा करो कि अभी मेरे को स्क्रीनशॉट दो। अब सोच रहे होगा आप स्क्रीनशॉट किस चीज़ का। तो क्या है ना कि मैं एक दवाई ले रही थी, जैसे कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो मैं उनको बोल रही थी ये अच्छा है, और मेरे को तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे, कि मेरे को भी भेजो इसको। मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी। तो वो बोलती कि नहीं, तुम रोज भूल जाती हो कि आज भेजूंगी कल भेजूंगी, अभी भेजो मेरे को, पहले फ़ोन काटो और अभी भेजो। तो मैंने सोचा यार ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड जी कभी दूसरी लेके आ गए हूँ, तो वो पहले मैं अपने देवर से पहले एक बार पूछ लेती हूँ। तो मैंने उनको वो फोटो भेज दिया अपने देवर को। तो भेज दिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने फोटो तो देख लिया, बट कोई रिप्लाई नहीं किया उधर से कि ये है कि मैं सोची शायद हो सकता है बिजी हूँ। तो जैसे डॉक्टर की दुकान करते हैं, तो जैसे कि मैं बोली कि बिजी हूँ, कभी दवा वगैरह किसी को दे रहे हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैंने फ़ोन किया। तो होता क्या है कि जैसे कि आप सभी को पता ही फ्रेंड, मैंने कि अभी नया फ़ोन लिया है, तो नया फ़ोन लिया है तो अभी इसमें क्या है कि ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं मतलब हुई। तो मैंने फ़ोन किया। तो फ़ोन जैसे कि मैंने सर्च किया अपने देवर के नाम से, तो सर्च से आ गया था नंबर। नंबर आ गया तो फिर मैंने फ़ोन किया। अब फ़ोन किया तो फ़ोन उठा भी लिया। तो फिर मैं बोलने लगी हेलो। तो वो बोलता कि हेलो, तो क्या आपको किससे बात करनी है। तो मैं सोची ऐसे कैसे ये मेरे को नहीं पहचान रहा है, नहीं तो वो तो मेरे से सीधा नमस्ते करते हैं। तो मैं सोची कभी हो सकता है किसी दोस्त वोस्त के पास फ़ोन हो। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, तो कि दोस्त के पास फ़ोन होगा तो भी मेरे को वो जानते हैं सभी लोग। तो फिर तो मैं सोची हो सकता कभी मेरे से नंबर गलत लग गया हो। तो वो बोलता कि आपका नाम, आपको बात किससे करनी है। मैंने ये भी बता दिया मुझे किससे बात करनी है, मतलब अपने देवर का नाम भी बता दिया। तो वो बोलता है कि सीधा डायरेक्ट कि आपके पास ये नंबर कहाँ से आया। तो मैं सोचने में पड़ गई, मैंने कि नंबर, मैं कि नंबर तो मेरे फ़ोन में है और ये तो मेरे देवर का नंबर है। तो बोलता है मतलब ऐसे ही चिल्ला के कि नंबर कहाँ से आया और कौन बोल रही हो। तो मैं सोची पता नहीं गलत लग गया होगा। तो फिर मैंने वो नंबर काट दिया। काटने के बाद फिर इतना फ़ोन आया उससे, इतना फ़ोन आया। तो मैंने वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। दूसरी तीसरी बार भी फ़ोन आया था, तो मैंने क्या करा वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि मैंने कि ये पागल है, पता नहीं बार बार फ़ोन करेगा। तो फिर मैंने उसका फिर दूसरे नंबर से फ़ोन आया, तीसरे से आया, चौथे से आया, ऐसे ऐसे करके नए नए नंबर से बार बार फ़ोन आया जा रहा। तो मैं सोची मैंने कि ये पागल हो गया, इतना ज़्यादा फ़ोन कर रहा। तो मैं जैसे जैसे वो फ़ोन करता जा रहा वैसे वैसे मैं नंबर ब्लैक लिस्ट में डालती जा रही कि मैंने कि ये तो पागल है और ना फ़ोन करे जा रहा है। और शाम का टाइम था और तो हस्बैंड जी भी नहीं थे घर पे। तो फिर जैसे कि ये आए मेरा हस्बैंड जी, तो मैं बोली देखना ऐसे ऐसे हो गया कि मैं मतलब प्रदीप का नंबर लगा रही थी और ये पता नहीं कैसे मेरे से गलत नंबर लग गया है। और मैं तो सोची उनका ही, और ऐसा नहीं था जैसे मेरे देवर का नाम था वैसे ही सेम नाम से आ रहा था इतना कि वो न्यू फोन में सिम डाल ली थी, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिंग वगैरह से नंबर वंबर वो नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे। तो इन्होंने पहले बात नहीं की, इन्होंने पहले नंबर देखा कि ये नंबर कहाँ का है, क्योंकि आजकल तो सब पता चल जाता है कहाँ का कैसे है कौन है। तो इन्होंने ये वो नंबर देखा, तो नंबर देखा तो वो नेट पे पड़ा हुआ था नंबर। तो जैसे मैंने सर्च किया तो वो आ गया। तो जैसे नया फोन है, हो गया होगा इस फोन में कि कोई चीज़ जैसे कि सर्च कर ले रहा होगा ये। सर्च कर लिया था इसने मेरे फ़ोन ने ही, जो जैसे कि न्यू लिया।
तो इन्होंने बात की फिर उससे बाद में कि ऐसे ऐसे आपका फ़ोन मतलब नंबर ना उस पर पड़ा हुआ है, और स्वीट के नाम से कुछ और भी कुछ नाम था, और स्वीट भी लिख रहा था पीछे, तो कि वहाँ पे पड़ा हुआ। तो इन्होंने सर्च किया, नया फ़ोन है, अभी तो आपका नंबर आ गया। इन्होंने नंबर नहीं देखा, नाम देखा, सीधा तो कर दिया। तो बोलता है सीधा कि किसी के घर में आग लगवा रहे हो और ऐसे फ़ोन कर रहे हो, ये अंजलि का नंबर है, अरे अंजलि की आवाज़ है, वो खुर्जा से है, और किसी के घर में आग लगवाओगे। तो ये बोल रहे कि अरे कोई अंजलि नहीं है, ना ही कोई खुर्जा से है, और ये नंबर ऐसे ऐसे गलती से लग गया है। तो फिर वो मानने को तैयार नहीं कि नहीं ये अंजलि है और ये वो है। तो फिर भी इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने समझाया उसको अच्छे से, तो फिर भी वो नहीं समझ रहा। तो इन्होंने फिर अपने उसमें समझाया कि मैं भी ऐसे ऐसे वो हूँ, कोई मैं तेरे से झूठ तो बोलूँगा नहीं कि मैं भी यही हूँ, ऐसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई। तो तब जाके वो माना, नहीं तो मानने को तैयार नहीं हो रहा कि मेरी बीवी झगड़ा करेगी। तो मैं कह रही इतना बीवी से डरता है कि मैंने की चलो गलती से रोल नंबर लग जाता, कई बार मेरे से भी लग जाता है। तो बच्चे भी मेरा कई बार किसी पे कर देते हैं तो रोल नंबर तो लग ही जाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इतना बीवी शक करेगी या इतना हस्बैंड शक करेगा कि ऐसे पे कैसे फोन आया। और जबकि उसको बता भी दिया कि ऐसे ऐसे बात करें, नहीं मेरा मतलब कोई रिलेशन में नंबर है, तो फिर मैं बात क्यों करूं कि वो बात नहीं कर रही है। तो मैं सोच रही थी, फिर मैं बाद में सोच रही, मुझे लगता है उसकी अंजलि का नंबर मिल गया, तो वो इसीलिए बार बार फोन करे जा रहा। तो मैं ऐसे ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती हूँ, सीधा कुछ होता था सीधा अपने हस्बैंड जी को दिखाती हूँ। तो फिर तब जाके इतना उससे पीछा छूटा। मैं कह रही हद है ऐसे उनके लिए। तो ये कह रहा उसकी अंजलि मिल गई होगी इसलिए मतलब फोन ज्यादा कर रहा। मैं कह रही हद हो गई, किसी भी गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था कि ऐसे कैसे कोई इतना फोन कर सकता है, बार बार परेशानी करे जा रहा। तब उसको समझाया, तब जाके वो माना, नहीं तो मैं कह रही थी मैंने की शक करनी, ऐसे नहीं कि सीधे शक करे जाओ। तो ये हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे हो जाता है कई बार। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और हाँ जो न्यू आते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बाय बाय।